रिवर्स अपक्रिया के बारे में जानेंगे। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा। उत्क्रमणीय अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ का रूप बदलता है तो नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन उस पदार्थ जो नया पदार्थ बनता है वो वापस अपने मूल जो पदार्थ में फिर बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया या रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए पोटेशियम क्रोमेट। देखो K2CrO4, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2CrO4। किस तरह का है? पीले रंग का है। जब ये जो पाउडर के रूप में जब होता है तो तब भी इसका रंग पीला ही होता है, लेकिन वो बहुत ही क्या होता है? विषैला होता है। पोटेशियम क्रोमेट जो बहुत ही विषैला होता है, लेकिन ज्यादातर इसका जो सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको प्रयोग करने के लिए चाहिए ये पोटेशियम क्रोमेट का विलयन है, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र सभी लोग जानते हैं H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी मात्रा में पोटेशियम क्रोमेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा भी मिला देंगे। अब देखो ऑरेंज कलर का है ना, और विलयन कैसा हो गया? ऑरेंज कलर। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ऑरेंज कलर का है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एक नया पदार्थ बन गया ना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक विषैला पदार्थ ही होता है, इसका भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो फिर इसके बाद हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। देखो फिर वापस अपने मूल रूप में आ गया पोटेशियम क्रोमेट में। कैसा हो गया? अब देखो दोनों कलर जरा मिला लो, सेम टू सेम हो गया। तो ये जो रिवर्स अपक्रिया है, देख रहे हो, समझ में आ गया ना। इसको जब हमने जो है पोटेशियम क्रोमेट को थोड़ा सा लेकर के उसमें हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो वह एक जो गहरे जो है कैसा गहरे रंग का जो है ऑरेंज कलर का एक हमको विलयन प्राप्त हुआ। तो वो हमारा था पोटेशियम डाइक्रोमेट। और बाद में जो है जब उसमें हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मिलाया तो फिर जो है हमारा पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त हो गया, जो एक पीले रंग का विलयन हमारा था, ठीक है। अपने मूल रूप में आ गया ना। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, यानी जब एक नया पदार्थ बन जाता है लेकिन वापस जो फिर अपने रूप में आ जाता है। जिस तरीके से भौतिक परिवर्तन होता है वैसे ही रिवर्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अब देखो अब यदि इसमें जो है हम थोड़ा सा एथिल एल्कोहल मिलाएंगे, एथिल एल्कोहल, तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम जो है फिर एक बार विलयन बनाएंगे किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। हम दो एक बार फिर विलयन बना करके देख रहे हैं। थोड़ा वीडियो कट कर दो। तो इसमें थोड़ा सा हम पोटेशियम क्रोमेट ले रहे हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे इसमें H2SO4।
ये हमारा बन गया ना पोटेशियम डाई क्रोमेट। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल इसमें मिला करके देख रहे हैं, एथेनॉल भी इसको कहते हैं। अब देखो हमारे विलियन का कलर जो है फिर क्या हो गया, हरा हो गया ना। तो ये हमारा है एसिटिक एसिड, एकदम ग्रीन हो गया ना। यानी सबसे पहले हम पोटेशियम क्रोमेट लेकर के उसमें जब सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा पोटेशियम डाई क्रोमेट। और फिर उसमें जब जो है हम एथेनॉल जब डालेंगे तो हमको ग्रीन रंग का जो विलियन प्राप्त होगा, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। और यदि जो है हम अगर एथेनॉल न मिला करके अगर जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो फिर वापस पदार्थ अपने मूल रूप में यानी पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा। ठीक है, अब फिर तो समझ लो सभी लोग। देखो पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र होता है K2CrO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। तो इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसका सूत्र है K2Cr2O7 यानी जिसका नाम है पोटेशियम डाई क्रोमेट। और उसके बाद क्या बनेगा K2SO4 यानी जिसको पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है प्लस H2O यानी पानी। ठीक है, अब इसके बाद रिवर्स रिएक्शन जब होगा तो एक नया पदार्थ बना है पोटेशियम डाई क्रोमेट K2Cr2O7। अब इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे यानी NaOH तब हमारा बनेगा K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट प्लस Na2CrO4 यानी इसको हम कहेंगे सोडियम क्रोमेट प्लस पानी। ठीक है, यानी H2O। ये हो गया। अब देखो इसके बाद यदि हम एथेनॉल जो किसमें मिलाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और इसमें जो है हम यानी K2Cr2O7 को अगर जो है इससे हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COOH यानी इसको हम कहते हैं एसिडिक एसिड, जिसका रंग कैसा होता है हरे रंग का। यह रंग का दिखाई दे रहा है ना। तो हमको विलियन के 3 कलर देखने को मिले। कौन कौन? येलो, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था। समझ में आ गया सबको? ये कैसी अभिक्रिया है? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं।